तो आज अयोध्या से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू होगी और इसका उद्घाटन आज करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वर्चुअली इसका उद्घाटन सीएम योगी करने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख रहे हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उद्घाटन इस वक्त किया जा रहा है। सीएम योगी वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं जो फ्लाइट आज से शुरू होगी अयोध्या से अहमदाबाद के लिए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में आप सीएम योगी को देख रहे हैं। वर्चुअली उनकी तरफ से उद्घाटन किया जाएगा आज जो फ्लाइट शुरू होगी अहमदाबाद के लिए अयोध्या से। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दूसरी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये वर्चुअली उद्घाटन चल रहा है इस वक्त। वर्चुअली इस फ्लाइट का उद्घाटन हो रहा है डिजिटली। आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें देख रहे हैं आप। जिस देश के प्रधान रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस, अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, होने वाली है 22 जनवरी को। और जब मैं अयोध्या में था 30 दिसंबर को, जो उत्साह जन जन में दिखा, ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिशाओं के द्वारा। जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल से शताब्दी काल की सफर को तय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरना होगा। लेकिन जहां आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, वहां एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी भारत को उभरना होगा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ चाहे केदारनाथ जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल लोक हो और चाहे अब अयोध्या हो, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हर्ष का विषय यह भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर यह जो हवाई अड्डा किया गया है, और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम, वहां पूरे होते हैं सारे काम। और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है, जिस दिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट भी चल रहा है। और गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम
इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण भी था, मैं समझ रहा था, क्योंकि दोनों ही शहर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब दोनों राज्य हैं, गुजरात और अहमदाबाद, वहां दोनों ही शहर एक मानक है भारत के समृद्ध इतिहास का, भारत के आकर्षण का, भारत की शक्ति का, भारत की संस्कृति का और भारत की सभ्यता की। और इसलिए आज इस फ्लाइट के आधार पर केवल दो शहरों को नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन इससे आर्थिक विकास की पहिया को गति दी जाएगी, पर्यटन की पहिए को गति दी जाएगी, धार्मिक क्षमता की पहिए को गति दी जाएगी और पूर्ण रूप से दोनों राज्यों के लोगों और श्रद्धालुओं को जोड़ने को भी एक नवीन गति दी जाएगी। तो मैं इंडिगो के आर.के. सिंह जी को भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत रुचि के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ कार्य किया है ये अयोध्या के एयरपोर्ट को संभव कराने के लिए, और रिकॉर्ड टाइम में मैं यूपी की सरकार को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। रिकॉर्ड टाइम में जमीन आवंटित किया और उसी समय में जब हमारी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट भी हम स्थापित कर देंगे। 20 महीनों में हमने एयरपोर्ट स्थापित कर दिया, जो स्वयं भारत में एक रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री जी की सोच और जो विचारधारा है कि एक हवाई अड्डा, एक विमानतल केवल एक तल और एक अड्डा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस शहर की संस्कृति और इतिहास का द्वार बनना चाहिए। और उसी सोच और विचार के साथ हमारे मंत्रालय ने एक मंदिर का आकार अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए दिलवाया, ताकि ऐसा लगे हर श्रद्धालु को जब वो अयोध्या आए कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि में वे प्रवेश कर रहे हैं, जब वो विमानतल में प्रवेश करें। विमानतल के अंदर भारत की समृद्ध संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करने का मौका हर यात्री को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की कलमकारी क्षमता, उड़ीसा की हमारी पट्टचित्र कला की एक विवरण, बिहार की मधुबनी, जो योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझे आह्वान किया था, भगवान श्री राम के सारे जीवन शैली को इन सारी कला और संस्कृति के द्वारा पूर्ण रूप से डिपिक्ट किया गया है। और मैं मानता हूं कि इस हवाई अड्डे की जो शुरुआत अभी की है हमने 6,500 स्क्वायर मीटर, मतलब 65,000 स्क्वायर फुट, 600 यात्रियों की पीक आवर में सर्विस की जाएगी। ये मात्र शुरुआत है और जल्द ही हम फेज 2 की शुरुआत करेंगे, जहां 65,000 स्क्वायर फुट के बदले में 5 लाख स्क्वायर फुट का फेज 1 में हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं, और जहां 600 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो सकती है, वहां 3,000 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो पाएगी। और इसी के साथ रनवे को भी, जो अभी 2200 मीटर का है, वो 3,700 मीटर का हम बनाएंगे, ताकि बोइंग और एयरबस A320 नहीं केवल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विमान भी सीधा अयोध्या में लैंड कर पाए। और यही हमारी कल्पना है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का साथ है, और कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सहायता के साथ इस द्वितीय फेज को भी हम जल्द से जल्द शुरुआत कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश नागर विमानन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पे चला है। जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 18 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वही उत्तर प्रदेश 41 शहरों के साथ जुड़ चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 700 फ्लाइट मूवमेंट्स होती थी 2014 में,
एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता। आज उसी उत्तर प्रदेश में 1654 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स, 137% बढ़ोतरी हुई है। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे संचालित थे 2014 में, आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद, 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह आप